जी बिजनेस पर आपकी खबर और आपका फायदा आप देख रहे हैं इस शो में, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे गुजरात के इस फैसले के बाद देश भर से आवाज उठ रही है कि अब समय आ गया है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस की एक सीमा तय की जाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी गीतिका वर्मा है, उन्होंने भी नोएडा के एक स्कूल में जायजा लिया है। इसके बाद लोगों की राय जानी, देखिए उन्होंने क्या सुना वहां पर, क्या देखा वहां पर। जी, हर साल सेशन की शुरुआत के साथ पेरेंट्स में जितने भी बच्चों के पेरेंट्स होते हैं जो एडमिशन लेते हैं नर्सरी केजी में, या फिर ऐसे बच्चे जो हर साल 1-2 में जाते हैं, प्रमोट होते हैं, उनको भी रीएडमिशन लेना पड़ता है, उनके पेरेंट्स में एक ऊहापोह की स्थिति रहती है फी स्ट्रक्चर को लेकर। और हर साल हम यही देखते हैं कि जैसे न्यू सेशन स्टार्ट होने का समय आता है, जैसे ही अप्रैल आता है, वैसे ही हर जगह प्रोटेस्ट होते हैं फ़ी को लेकर के। इस बार भी सेम वही माहौल है और इस वक्त कुछ पेरेंट्स मेरे साथ हैं जिनके बच्चे अभी जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं, उनसे बात करती हूँ। तुलिका मेरे साथ है। तुलिका, फी स्ट्रक्चर को लेकर हर साल सेशन के शुरुआत में प्रोटेस्ट होते हैं, क्या वजह है? क्योंकि अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें तो गुजरात में एक कैप लगा दिया गया है, लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडिया में, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ये नहीं है। फी बहुत ज़्यादा है, बहुत स्काई टचिंग फी है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए गीतिका, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि जो बाकी स्टेट्स की आप बात करें, सपोज गुजरात की बात कर रही हैं आप, वहाँ पे गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है। यूपी में या अदर राज्यों में ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए इस चीज पे कि आप एक सर्टेन परसेंटेज के बाद नहीं बढ़ा सकते। लाइक अभी जो 7th पे कमीशन लगा तो स्कूलों को पूरा राइट मिल गया कि हम फीस जरूर बढ़ाएंगे। आप एटलीस्ट चेक तो करो, आपने अपने टीचर्स को पे ग्रेड पे रखा भी है तो कि सुना आपने, लोग यहाँ साफ कह रहे हैं। एक पेरेंट आपके सामने एक हैं जो कह रही है कि यहाँ पर राज्यों को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और राज्यों के पास सबसे ज्यादा अधिकार है। तो राज्यों की बात करें, जीएस राजपूत साहब, जैसे दिल्ली में हुआ, जैसे गुजरात में हुआ, तो अगर ये राज्य कर सकते हैं तो दूसरे राज्य क्यों नहीं कर सकते? ये जी बोलिए। जो निर्णय लिया गया अपनी जगह सही है, लेकिन ये इसी निर्णय से सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है। दो चीजें हर राज्य को करनी पड़ेंगी, गुजरात को भी करनी पड़ेंगी। ये जो अनियमित अध्यापक, पैरा टीचर्स, ऑनरेरी टीचर्स, गेस्ट टीचर्स की पद्धति लागू हुई है पिछले 10-12 साल से, इसे बंद करना पड़ेगा। और जो सरकारी स्कूल है उनका स्तर आप सुधारिए, वहां पर प्री स्कूल की व्यवस्था कीजिए, तो निश्चित रूप से लोग आपकी तरफ आएंगे। और वहां अध्यापक हो, व्यवस्था अच्छी हो, पर्यावरण अच्छा हो, पीने का पानी हो, शौचालय हो, किताबों के देने की व्यवस्था हो, कोई इन स्कूलों में नहीं जाएगा। और यही एक रास्ता है इन स्कूलों पर नियंत्रण करने का। ठीक है, सरकारों ने अपना कर्तव्य छोड़ा हुआ है। ठीक है, सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं है, अन्य व्यवस्थाएं नहीं, इसलिए ये स्कूल मनमानी कर सकते हैं और कर रहे हैं। जैन साहब मानते हैं कि राइट टू एजुकेशन यानी इस देश में लागू हुआ, उसके बावजूद अभी तक सब लोगों को राइट एजुकेशन नहीं मिल पा रही है और कुछ प्राइवेट, सब नहीं तो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल हैं जो मनमानी करते हैं। और वक्त है कि एक लिमिट तो तय की जाए, कम से कम एक मिडिल क्लास का बच्चा भी या लोअर क्लास का बच्चा जो पढ़ना चाहे इस स्कूल में वो पढ़ सके। सर, बच्चे को तो हर शिक्षा का हक, हर बच्चे को शिक्षा का हक है। नहीं, देखिए मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ, एक समान शिक्षा होनी चाहिए। पर कई बार मुझे कहते हुए शर्म आती है, इस देश को 67 साल आज़ादी को हो गए और आज भी दिल्ली में 2-2 दिन बच्चे पढ़ते हैं। एक हफ्ते में दो दिन एक बैच आता है, दूसरे दिन दूसरा बैच आता है, तीसरे दिन तीसरा बैच आता है। क्योंकि अभी तक की जितनी भी सरकारें रही हैं दिल्ली में, हिंदुस्तान में, उन्होंने कभी शिक्षा को प्रायोरिटी दी ही नहीं। क्या कारण है कि देश की राजधानी आज भी दिल्ली में टेंटों में बच्चे पढ़ते हैं, खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ते हैं, कुछ सरकार ने कभी इसको प्रायोरिटी दी नहीं। और माननीय राजपूत जी बैठे हैं, मैं इनसे माफ़ी मांगते हुए बात कहूँगा कि अभी जो बात आई थी कि NCERT की बुक्स लगाए, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि NCERT की बुक्स मुझे 1 अप्रैल को चाहिए, मुझे दिसंबर में मिला करती थी। और आज जो आप कहते हैं कि NCERT की बुक्स लगाइए, मैं लगाने को तैयार हूं। अभी सरकार NCERT ने ऑप्शन मांगा था कि भी कौन लगाना चाहता है, 80% स्कूलों ने ऑप्शन दिया है। अब देखना यह कि 80% स्कूलों को 1 अप्रैल को आप किताबें दे पाते हैं कि नहीं दे पाते। अगर ये दिसंबर तक मिलती है तो मैं मजबूर हो जाता हूँ प्राइवेट बॉल फिर सरकार की कोर्ट में कि इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है। स्कूल चाहते भी है तो सरकार मुहैया नहीं करा पाती है। तो ऐसे में क्या हल दिखता नीति? यहाँ नहीं, हल मैं बताता हूँ। नहीं, नीति से मैं एक कमेंट ले लेता हूँ। मुझे तो ऐसा हल दिखता है कि एक तो हर साल जो सिलेबस चेंज करने की प्रथा है वो कंट्रोल होनी चाहिए, जिससे हम थोड़ा सा सेफ भी कर सकते हैं ट्रीज को। आई थिंक सभी लोग एग्री भी करेंगे इस बात से। हाँ, 5-10 साल बाद आप सिलेबस चेंज कीजिए। आप सिलेबस हर साल एक चैप्टर चेंज कर देते हैं, किसी का फिल इन द ब्लैंक चेंज कर देते हैं, बेचारे बच्चों को पूरी किताब खरीदनी पड़ती है। तो एक मुद्दा ये है, एक तरफ हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ करना ही चाहिए। दूसरा, मुझे ये लगता है कि अगर हम लाइब्रेरी को अपने इतना वो कर दें स्ट्रॉन्ग कि बच्चों को इशू हो सके बुक्स, तो वो साल दर साल चल सकती है और कुछ टाइम हम निकाल सकते हैं। फिर भी एक ये सोल्यूशन मुझे नजर आता है। मैं जोड़ देता हूँ,
सिलेबस हर साल नहीं बदलता है। जो सीबीएसई स्कूल हैं या राज्य हैं, कोई भी राज्य हर साल नहीं, ये स्कूलों की मनमानी का ही हिस्सा है। एनसीईआरटी की किताबें नहीं बदलती हैं, वो एक प्रक्रिया में बनती है। 2005 का सिलेबस आज भी देश में चल रहा है। सीबीएसई किताबें कैसे बदल जाती हैं? किताबें एक्चुअली पब्लिशर्स प्राइवेट होते हैं ना, प्राइवेट पब्लिशर्स स्कूल प्रमोट करते हैं। अगर आप 5वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स देखेंगे तो वो सिलेबस पब्लिक स्कूलों के फर्स्ट क्लास के बराबर है। अब एक बात बताइए, मैं 5वीं क्लास की किताब को फर्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक स्कूल एंड सरकारी स्कूल? क्या मैं वो पढ़ाऊंगा कि कैसे? ये डिफरेंस तो खत्म करना है। ये गाना है। चलिए इसी नोट पर यही डिफरेंस बताना है। शो को भी यहाँ पर करता है, शो को भी यहाँ पर रोकते हैं। जैन साहब शुक्रिया, जैन साहब शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले और उसके आगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आड़े ना आए कि अगर उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं है बहुत ज्यादा उसको पढ़ाने के लिए तो वो अच्छे स्कूल में ना पढ़ सके। अगर गुजरात ने किया है, दिल्ली ने किया है, तो दूसरे राज्यों को भी करना चाहिए और करना बनता भी है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन लागू हुआ इस देश में सालों हो गया, लेकिन राइट एजुकेशन का हर बच्चे को शायद अभी तक नहीं मिल पाया। बस हमारे इस खास शो में बस इतना ही। आप देखते रहिए ज़रूर। नमस्कार।